दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। दायम पड़ा फर्ज कीजिए कि आप पर बहुत सारी दुनिया भर की मुश्किलें आन पड़ी हैं। भगवान न करे ऐसा हो। और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे मेरे क्या गुनाह है, ऐसे मैंने क्या पाप किए हैं कि जिनकी वजह से मुझ पर इतनी सारी मुश्किलें, इतने सारे प्रॉब्लम्स, गम, ये सब मेरे सामने खड़े हैं और ये रुकने का नाम नहीं लेते। एक खत्म हो तो दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है और आपको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। उस पर आपको समाज से जो कोऑपरेशन चाहिए होता है वो नहीं मिलता। समाज अपनी ही किसी धुन में लगा है। अब ऐसे में आपके दिल की क्या हालत होगी और आपके अंदर क्या सवाल उठेंगे, वो सवाल आज गालिब उठाते हैं इस गजल से। गजल है कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। दायम मतलब हमेशा के लिए। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं मैं। ये शेर अब्स्ट्रैक्ट है। अब अब्स्ट्रैक्ट है तो इसका स्कोप भी बड़ा होना चाहिए। तो आप अगर इसे एक पर्सनल स्कोप में देखें तो ये एक इंडिविजुअल स्कोप भी इसका हो सकता है, समाज भी इसका स्कोप हो सकता है और उसके ऊपर खुदा या भगवान ये भी उसका स्कोप हो सकता है, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट है। तो हम अब्स्ट्रैक्ट होने की वजह से हम लोग उसे बड़े पैमाने पे देखेंगे। हम यही सोचेंगे कि ये खुदा से कहा गया है कि मैं हमेशा के लिए तेरे दर पर नहीं पड़ा हूं। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग जब उनके सामने गम आते हैं तो वो मंदिर और मस्जिद में जा कर के दुआएं मांगते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा मांगते हैं और ये अक्सर होता है। लेकिन गालिब उनमें से नहीं है। गालिब ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे चौखट पे हमेशा के लिए मैं नहीं पड़ा हूं, लेकिन ये जो जिंदगी मुझे मिली है ये जिंदगी भी कहाँ तक ठीक है। मैं कोई पत्थर नहीं हूं। पत्थर का जो नेचर है ये होता है कि पत्थर को कोई गम सताता नहीं है, पत्थर को कोई फीलिंग्स नहीं होती। उसे ना कुछ अच्छा होता है उसके लिए, ना कुछ बुरा होता है। वो स्टोन है। लेकिन मैं, मेरे अंदर तो दिल है। तो ये जो जिंदगी में मेरे सामने इतने जो गम एक के बाद आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, तो ये झेलने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मुझे ये ठीक नहीं लगता। इसलिए गालिब उस जिंदगी को, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हुआ, ही इज इन अ रिजेक्शन मूड। यहाँ पे देखें तो वो उस जिंदगी को रिजेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता इसे, मैं कोई पत्थर नहीं हूं। अगला शेर है कि क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आता है। पहले शेर में से कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ एक बात रखी गई है। अब उस बात को इलैबोरेट करना है कि क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल। इंसान हूं, प्यालाए सागर नहीं हूं मैं। प्यालाए सागर, सागर मतलब जाम, वाइन, वाइन का जाम। और वो जाम किसमें भरा जाता है? तो प्याला में, प्याले में भरा जाता है। और एक प्याले का जो वाइन का जो जो जाम है शराब का, जिसमें वो भरा जाता है, तो उसका जो नसीब है वो क्या है?
प्याला जैसे ही खत्म होता है उसे फिर से भर दिया जाता है, तो उसे खाली रहने की आदत ही नहीं है, या उसे खाली रहने का अधिकार ही नहीं है। उसे जब भी कोई मय का जाम पिएगा उसके बाद में वो खाली हो जाएगा, खाली होने के बाद फिर से भर दिया जाएगा। मेरे गम जो है वो कुछ इस तरह से मुझे सता रहे हैं कि एक खत्म हो रहा है, वो खत्म होते से ही दूसरा जो है वो मेरे सामने आ रहा है। तो मैं कोई प्याला सागर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। ये गर्दिशे मुदाम, गर्दिश मतलब बैड लक, मुदाम मतलब एक के बाद एक, कि क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल। ये हमेशा ये जो मेरे सामने मेरा बैड लक खड़ा है, जो मुझे हर बार कुछ ना कुछ नई परेशानी में डाल रहा है, इससे मेरा दिल घबराता तो है। क्यों ना घबराए, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ। प्याला सागर होता तो मान भी लेते, क्योंकि वो उसकी किस्मत ही वही है कि वो हमेशा भरा रहे। या रब, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हर्फ़ मुकर्रर नहीं हूं मैं। अब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, ये तो आसान है कि एक फरियाद है, एक पूछा गया है खुदा से कि ये ज़माना मुझे क्यों मिटा रहा है। अब आगे जो लाइन है वो ये कहती है कि लोहे जहां पे हर्फ़े मुकर्रर नहीं हूं मैं। लोहे जहां पे मतलब ऐसा मान लीजिए कि आपका जन्म होता है तो कहीं ना कहीं आपका नाम लिखा है। आप जन्म लेते हो, इसका मतलब कहीं पे आपके इस दुनिया में आपका नाम लिखा जाता है, और लिखने के बाद वो मिटाया भी जाता है, और वो फिर से दोबारा नहीं लिखा जाता। तो आपको जिंदगी एक बार मिलती है, उसके बाद वो जिंदगी नहीं मिलती है। हर्फ मतलब अक्षर, हर्फ मुकर्रर मतलब कि दोबारा से वो अक्षर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मानी ये बनते हैं कि मैं इस जिंदगी, इस जहां के जो उसका पटल है, जो उसका स्केप लैंडस्केप है, या जो वो स्लेट है, उस पे दोबारा लिखा जाने वाला कोई अक्षर नहीं हूं। मुझे मिटना ही है वैसे भी, क्योंकि हमेशा के लिए यहां नहीं आया हूं, या तुमने मुझे यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि यहाँ रब कहा गया है। अगर ऐसा है तो एक बार तो मुझे मरना है ही। अब ये जमाना मुझे मिटाने पे क्यों तुला है। अब जमाना मिटाने पे तुला है, इसका मतलब ये नहीं कि सब आपको तलवार चाकू लेके आपके पीछे पड़े हैं। मुश्किलें ही इतनी आ रही है आस पड़ोस से कि मेरा अब जीने का मन ही नहीं कर रहा है, और ये हजार मौतें मैं मर रहा हूँ खुद ही। तो इसलिए कहा है कि यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हर्फे मुकर्रर नहीं हूं मैं। हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते, अकूबत अगेन दुख्तर, हद लिमिटेशन, लिमिट। हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूं, काफिर नहीं हूं मैं। काफिर मतलब जो खुदा को मानने वाला नहीं है, जो खुदा को नहीं मानता है। इस्लाम में मान्यता है कि जो खुदा को नहीं मानता है उसे सजाए मौत हो। अब गुनाहगार होना, अब गुनाहगार जो गालिब है खुद को गुनाहगार क्यों कहते हैं, कि आखिर गुनाहगार हूं, काफिर नहीं हूं मैं। ये दोनों जो लफ्ज है इनको यहाँ कंपेयर किया गया है। गुनाहगार इसलिए वो कहते हैं क्योंकि मजहब की चौकट में, किसी भी धर्म की चौकट में कुछ नियम बनाए जाते हैं कि यह तुमको करना है, अगर आप नहीं मानोगे तो आपको पाप लगेगा। तो यहाँ पे वो शराब भी पीते हैं जो कि हराम मानी गई है, वो पांचों वक्त की नमाज भी वो नहीं पढ़ते हैं, अब वो कभी कभी रोजे भी नहीं रखते हैं।
तो अब ये चीजें मैं नहीं करता हूं, इसकी वजह से शायद मैं गुनहगार हूं। लेकिन अगर मैं गुनहगार भी हूं तो भी उस सजा में जो मुझे मिल रही है उसमें कुछ तो एक लिमिट होना चाहिए, क्योंकि जो काफिर है उसको सजाए मौत है, गुनाहगार को नहीं है। वो तो एक ही मौत मरता है, मैं तो यहाँ 1000 मौत मर रहा हूँ। तो इसलिए उनका कहना है कि ये जो मेरी सजा है इसमें इस दुख दर्द झेलने के लिए कुछ तो लिमिट होना चाहिए, इतना भी नहीं कि मैं खुद ही अब मरने की राह पर चल दूं। तो इसलिए हद चाहिए सजा में अकुबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूं, काफिर नहीं हूं मैं। किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, ये बहुत खूबसूरत है कि किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, लाल ओ जमुर्रद ओ जर ओ गौहर नहीं हूं मैं। अब ये लाल ओ जमुर्रद ओ जर ओ गौहर ये स्टोन्स के नाम है। जर मतलब सोना, लाल मतलब एक स्टोन है रूबी, जमुर्रद मतलब आई गेस एमराल्ड। तो इस तरह के कुछ स्टोन्स है कि जो कीमती है। इंसान की नजर में इन स्टोन्स की बहुत वैल्यू है, या इन धातुओं की, इन मेटल्स की बहुत वैल्यू है। लेकिन इंसान को शायद ये श्राप मिला है कि उसे दूसरे इंसान की ही वैल्यू नहीं है। इंसान ने इंसानियत न रखना, ये इंसान की ही सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इसलिए उनका अभी ये सवाल है कि किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे। क्या तुम सिर्फ इन हीरे जवाहरात या ये जो स्टोन्स है, मेटल्स है, क्या यही तुम्हारे लिए अजीज है? एक जीता जागता इंसान क्या तुम्हारे लिए अजीज नहीं है? ये एक क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। रखते हो तुम कदम मेरी आंखों से क्यों दरेग, रखते हो तुम कदम मेरी आंखों से क्यों दरेग, रुतबे में मेहरमाह से कमतर नहीं हूं मैं। अब गालिब को पता है वो कौन है, पहली बात। दूसरा ये कि मैं इंसान अगर हूं तो एक कहा जाता है कि भगवान से और खुदा से जब ये पूछा गया था कि तुमने सबसे नायाब चीज कौन सी बनाई है, जब उसने ये पूरी कायनात बनाई तो उसमें सबसे नायाब सबसे प्यारी चीज तुम्हें कौन सी है, तब उसने कहा था कि वो इंसान है, कि जो मैंने सबसे अच्छा बनाया है और मुझे सबसे प्यारा है। तो अब उनका कहना है कि ये तुम मेरे सामने आने से कतराते क्यों हो, क्या महरो माह से कमतर नहीं हूं मैं, रुतबे में महरो माह से कमतर नहीं हूं मैं। कि मुझे अगर खुदा ने इतना पसंद किया है तो क्या समाज का लोग, तुम मुझे वो पसंद नहीं कर सकते? क्या महरो माह, महर मतलब सूरज, माह मतलब चांद, कि क्या उनसे मेरा जो रुतबा है वो कहीं कम है? बिल्कुल नहीं। अगर वो मुझे पसंद करता है तो तुमने पसंद करना ही चाहिए। तुम इसमें संकोच क्यों करते हो? तुम मुझसे आंख में आंख मिलाने से या मेरे सामने आने से कतराते क्यों हो? मेरी आंखों से क्यों दरेख करते हो? दरेख करना मतलब संकोच करना, कतराना। करते हो मुझको मना है कदम बोस किस लिए। कदम बोस मतलब कदम चूमना, मना, मनाए मना करना कदम चूमने से। करते हो मुझको मना है कदम बोस किस लिए, क्या आसमान के भी बराबर नहीं हूं मैं। अभी एक फ्रेज है कि हम अक्सर अपनी जो ऊंचाई है या जो सक्सेस है वो हम कैसे कहते हैं कि किसी को अगर आशीर्वाद देना है तो नहीं, तुम कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे,
इस तरह से हम किसी को भी आशीर्वाद देते हैं। या आसमां तुम्हें कदम चूमे, तुम्हारे कदम चूमे। अब आसमां तुम्हारे कदम चूमे, ये एक कहने के लिए, क्योंकि आसमां की ऊंचाई बहुत है, देखी जाए तो, ऐसे अगर देखो तो उसकी ऊंचाई बहुत दिखती है। तो ऊंचाई का स्तर हमें, या उसकी इंटेंसिटी, जो आप प्रे कर रहे हो उसकी जो इंटेंसिटी है, आशीर्वाद जो दे रहे हो, तो वो इंटेंसिटी की मेजरमेंट ये आसमान की ऊंचाई से की जाती है। लेकिन अगर ठीक से देखो तो आसमां है ही क्या? आसमां, अगर यहां से आप हवाई जहाज में चले जाए तो वहां पर आपको नीचे भी आसमां दिखता है, ऊपर भी आसमां दिखता है। तो जितना भी ऊपर जाओ वो आसमां ही है, और यहां से भी बहुत नीचे जाओ तो ये आसमां दिखेगा। तो आसमान का कोई एक लेवल है ही नहीं, देखा जाए तो अब उनका कहना है कि मैं तो सामने हूं, मैं सॉलिड हूं, मैं तो सामने हूं, क्या मैं आसमां के बराबर तुम मुझे नहीं मान रहे हो? करते हो मुझको मना कदम बोस किस लिए, मुझे कदम चूमने से। शायद ये महबूब के लिए कहा गया हो, या खुदा के लिए कहा गया हो। जनरली अब आप किसी के ऐसे ही तो कदम नहीं चूमेंगे। ये कदम चूमना ये जनरली महबूब के लिए होता है। तो वो अगर उसे मना कर दे तो फिर अंदर ये शिकायत होती है कि नहीं, क्या तुम मुझे आसमां के बराबर नहीं मानते हो? गालिब वजीफा खार हो, गालिब वजीफा खार हो, दो शाह को दुआ। शाह मतलब राजा, वजीफा खार मतलब पेंशन, जिसको सैलरी मिलना चालू हो गई है, पेंशन मिलना चालू हो गई है, तनख्वाह। गालिब वजीफा खार हो, दो शाह को दुआ। वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। अब एक साइड से कुछ एक अच्छा हो रहा है और दूसरा एक अंदर चुभ भी रहा है। अच्छा ये हो रहा है कि चलो अब पैसा आना चालू हो गया, रोजमर्रा की जिंदगी जी तो सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत क्या है? हर चीज वैल्यू पे टिकी है। अब उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत है कि मैंने अपनी आजादी खो दी, मैं अब किसी का नौकर हो गया हूं। अब मुझे एक सेवक या एक नौकर की तरह आगे की जिंदगी जो है वो बसर करनी पड़ेगी, या अपने आप में मुझे हमेशा ये खुद से ये शिकायत रहेगी कि मैं किसी का अब नौकर बन गया हूं, अब तक तो मैं नौकर नहीं था। तो इसलिए वो कहते हैं कि गालिब वजीफा खार हो, दो शाह को दुआ। चलो उसे दुआ दो, कुछ तो अच्छा हो गया। लेकिन वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। तो ये गालिब है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। फिर किसी रोज ऐसी ही किसी खूबसूरत गजल के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।